हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 5, बॉडी मूवमेंट्स। Organ is a collection of at least 2 different types of tissue performing a specialized function. For example, heart, lung, etc. Various organs together form different system in the human body. Muscular system is one such system. Muscular system along with skeletal system makes movement of our body possible. Skeletal system gives shape to our body. तो बच्चों, जो हमारी बॉडी होती है वो ऑर्गन से बनी होती है, और जो ऑर्गन होते हैं वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट है, लंग है, ये आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब आता है ऑर्गन सिस्टम। A group of organs performing a specific function forms the organ system. तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज इन अ ह्यूमन बॉडी इंक्लूड, सबसे पहले आता है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम जिसमें हमारा क्या आता है? हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, ब्लड वेसल्स मतलब ऑर्गन्स, और ब्लड आता है। दिस सिस्टम passes oxygen, hormones and nutrients to different body parts and collect carbon dioxide and water in turn from there. तो इनका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमारी पूरी बॉडी में ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो वाटर होती है उसको कलेक्ट करके वापस लेके जाते हैं। दिस सिस्टम प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट डिसीजेज एंड ऑल्सो मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच। हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं और पीएच भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है? हमारा माउथ आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, फूड पाइप आती है, स्टमक आता है, लिवर, पैनक्रियाज और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं। ये सिस्टम क्या करता है? ये इंजेक्शन परफॉर्म करता है, डाइजेशन परफॉर्म करता है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन करता है फूड का। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाया हुआ है। नेक्स्ट आता है बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है? हमारा नोज आती है, विंड पाइप आती है और लंग्स आती है। तो इस सिस्टम का क्या काम होता है बच्चों? ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर एक्सपेल करती है, मतलब बाहर बॉडी से निकालती है। अगर ये वाला सिस्टम हमारी बॉडी में नहीं होगा तो जो लिविंग बीइंग्स हैं वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, मतलब इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्रीदिंग में हेल्प करना। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है? किडनीज आती है, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है और यूरेथ्रा आता है। इसका काम क्या होता है? ये एक्सक्रीशन के काम आता है, मतलब हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है उसको बाहर एक्सक्रीट करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम। इट इज द सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स, मतलब इसमें क्या आते हैं? ग्लैंड्स आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉल्ड हार्मोन्स। तो जो ग्लैंड्स का जो प्रोडक्ट होता है उसको हार्मोन्स कहते हैं। इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब जो ये ग्लैंड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी ब्लड स्ट्रीम जो होती है, जहाँ पे हमारा ब्लड होता है, वहां पे डायरेक्टली सेक्रीट करते हैं। These glands are also called as ductless glands. इनको हम ductless glands भी कहते हैं। पैनक्रियास इसका एक एग्जाम्पल है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, मतलब इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज।
तो इंसुलिन का काम होता है कि ये ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में क्या आता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी। मतलब जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी को मूव करने के लिए हेल्प करता है। इसमें हमारे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स आते हैं, जिसको हम स्केलेटल और नॉन स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। Besides this, muscular system also comprises of muscles in our heart known as cardiac muscles. तो जो हमारे हार्ट में मसल्स होती है जिनको हम कार्डियक मसल्स भी कहते हैं, वो भी मस्कुलर सिस्टम में ही आती है। Voluntary muscles are those whose movement can be controlled by our wish. Example, muscles of arms. Involuntary muscles are those whose movement is not under our control. तो voluntary muscles वो होते हैं जिनका मूवमेंट, मतलब उनको जब मूव करवाना है वो हमारे अंडर होता है। मतलब अगर हमारी विश होगी तो हम उन्हें मूव करवा सकते हैं। जैसे कि मसल्स ऑफ आर्म्स, जो आर्म्स की मसल्स होती है वो हम अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती है जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि मसल्स ऑफ हार्ट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और नर्व्स आता है और सेंस ऑर्गन्स भी आते हैं। It is a system that coordinates the action of humans and animals and transmits signals between different parts of the body. तो इसका मेन काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में सिग्नल्स भेजता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट स्केलेटल सिस्टम। The bones in our body form a framework to give shape and support to our body. Besides bone, it comprises of tissues like tendon, ligament and cartilage. तो इस सिस्टम में हमारे क्या आती है, बोन्स आती है और टिश्यूज आते हैं, जैसे कि टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया और कार्टिलेज हो गया। Without a skeleton, we are just a heap of flesh and skin. अगर हमारे बॉडी में स्केलेटन ना हो तो हम सिर्फ क्या है, एक फ्लैश है या फिर एक स्किन है। बॉडी प्रोटेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ स्केलेटन। जो स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि रिब केज जो है हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रे जो है, जो कि हमारी बैकबोन होती है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे एक फैक्ट आता है बच्चों, ह्यूमन बॉडी हैज अ टोटल ऑफ 206 बोन्स। ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स है, जिसमें से 27 बोन्स जो है वो ह्यूमन हैंड में है और 14 बोन्स जो है वो फेस में है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स डिस्क्राइब करी हुई है हमारे बॉडी की, जैसे कि स्कल हो गया। स्कल में क्या आता है, क्रेनियल आता है, जो कि क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो कवरिंग होती है वो क्रेनियल होती है। और फेशियल बोन्स आती हैं। वर्टिब्रल कॉलम, इसमें क्या होती है, 26 शॉर्ट वर्टिब्रे आती है। इसका फंक्शन होता है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट स्टेर्नम, जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ये एक फ्लैट बोन होती है, इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। और इससे क्या अटैच होते हैं, रिब्स अटैच होती हैं। अब रिब्स क्या होती है, तो रिब्स हमारी बॉडी में टोटल 12 पेयर्स होते हैं। रिब केज जो होता है वो वर्टिब्रे से, स्टेर्नम से और रिब से फॉर्म होता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों फोर लिम्ब, जो कि हमारी हाथ में जो बोन्स होती है। नेक्स्ट आता है बच्चों फोर लिम्ब। फोर लिम्ब क्या होती है, जो हमारी हैंड्स में बोन होती है। ये टोटल 30 बोन्स होती है ईच हैंड में। नेक्स्ट आता है हिंड लिम्ब, जो कि हमारे लेग्स की बोन होती है और ये भी हमारे 30 बोन्स होती है ईच लेग में। नेक्स्ट आता है बच्चों गर्डल्स। तो बॉडी में हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 2 गर्डल्स होते हैं। पहला होता है पेक्टोरल गर्डल और दूसरा होता है पेल्विक गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल क्या होता है, इट कनेक्ट्स अपर लिम्स विद रेस्ट ऑफ द स्केलेटन। तो ये हमारा जो अपर लिम्स है
उसको पूरे स्केलेटन से कनेक्ट करता है। और पेल्विक गर्डल क्या है, ये हमारे लोअर लिम्ब को रेस्ट ऑफ द स्केलेटन से कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे बच्चों एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 है, आप इसे खुद से ट्राई करना और हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है मूवमेंट। Before studying different types of joints responsible for movement, let us know the meaning of joint. Joint क्या होता है? Place of contact between two bones is called a joint. तो दो bones के बीच में जो contact होता है उसको हम क्या कहते हैं? Joint कहते हैं। Ligament क्या होता है? ये एक fibrous tissue होता है जो कि एक bone को दूसरी bone से connect करता है। Next होता है tendon, ये एक टफ बैंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है कार्टिलेज, ये इट इज अ टफ बट फ्लेक्सिबल एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू which covers the ends of the bones at a joint. Our outer ear also comprises of cartilage. ये भी हार्ड होती है बट फ्लेक्सिबल और फाइब्रस होती है। और ये क्या होता है, ये जो हमारी बोन्स होती है जॉइंट्स में उसकी कवरिंग होती है। जैसे कि जो हमारा आउटर ईयर होता है वो किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर कार्टिलेज। तो लिगामेंट्स और जो टेंडन्स है वो क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। अब आता है बच्चों टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है इमूवेबल जॉइंट्स, ऑल्सो नोन एज फाइब्रस जॉइंट्स आर फिक्स्ड जॉइंट्स। इनको हम फाइब्रस जॉइंट्स भी कहते हैं और ये क्या होते हैं? फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं। नो मूवमेंट टेक्स प्लेस अक्रॉस दीज जॉइंट्स, एग्जाम्पल जॉइंट्स ऑफ स्कल। तो इनमें जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल नहीं पॉसिबल होती है, जैसे कि हमारा जो स्कल के जॉइंट्स है वो इसका एग्जाम्पल है। अब आता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। Slight movement is possible across these joints. They are also known as cartilaginous joints. Example हो गया इसका joints of ribs. तो इसके नाम से ही आप देख सकते हैं ये joints जो होते हैं slightly move कर सकते हैं और इनको हम cartilaginous joints भी कहते हैं। इसका example हो गया बच्चों joints of ribs. Next आता है freely movable joints. These joints allow the movement in number of directions. These joints are also known as synovial joints as they contain a lubricating liquid known as synovial fluid. तो जो ये वाले joints होते हैं ये कहीं भी number of directions में move कर सकते हैं। और ये जॉइंट्स जो होते हैं इनको हम साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके पास एक लुब्रिकेटिंग लिक्विड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। अब आता है टाइप्स ऑफ दीज जॉइंट्स इंक्लूड। तो सबसे पहले आता है पाइवट जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स अलाउ साइड टू साइड मूवमेंट, एग्जाम्पल जॉइंट्स ऑफ हेड एंड नेक। तो ये वाले जॉइंट्स जो पाइवट जॉइंट्स जो होते हैं ये सिर्फ साइड टू साइड मूवमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गए जैसे हमारा हेड और जो नेक होती है ये वाला जॉइंट। नेक्स्ट आता है हिंज जॉइंट, अलाउज द मूवमेंट इन बैक एंड फ्रंट डायरेक्शन जस्ट लाइक डोर। एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट, जॉइंट बिटवीन अपर एंड लोअर आर्म, नी जॉइंट, जॉइंट बिटवीन थाई एंड लोअर लेग और फिंगर जॉइंट्स। तो हिंज जॉइंट जो होते हैं ये सिर्फ बैक और फ्रंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा एल्बो का पॉइंट होता है आप इसे सिर्फ आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा फिंगर्स होती हैं इसका जॉइंट भी आप सिर्फ आगे और पीछे कर सकते हैं। और जो हमारी नी होती है वो भी एक हिंज जॉइंट होती है। अब आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। In this joint, ball-shaped head of one bone fits into socket cavity of the other bone. This joint is most flexible, allowing movement in all directions. Example, hip joint. The movement of bones are brought together by contraction and relaxation of muscles. तो इस जॉइंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बॉल टाइप हेड होता है जो कि एक कैविटी के अंदर फिट होता है और ये जो जॉइंट होता है ये हर जगह पे मूव कर सकता है। एग्जाम्पल हो गया हमारा जो हिप जॉइंट होता है।
यहाँ पे एक फैक्ट आता है स्टूडेंट्स, बैकबोन और स्पाइन कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। तो जो बैकबोन और जो स्पाइन है उसमें 33 स्मॉल बोन्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 3 आती है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है मूवमेंट इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में मूवमेंट कैसे होती है? जो अर्थवॉर्म होता है वो मस्कुलर मूवमेंट की हेल्प से मूव करता है। अर्थवॉर्म के पास बोन्स नहीं होती है। During movement, earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear end fixed, and then it fixes the front end and moves the rear end forward. तो ये क्या करता है अपने मूवमेंट के लिए? सबसे पहले जो अपना फ्रंट पार्ट होता है उसको एक्सटेंड करेगा और उसके बाद पीछे वाले पार्ट को आगे करेगा। इसी तरह से वो एक्सटेंड कर करके मूव करता है। Its muscles undergo alternate contraction and relaxation। तो ये अपनी मसल्स के थ्रू मूव करता है जिसमें क्या हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। Contracted or shortened portion is anchored to the surface with the help of setae. Setae is a slimy substance which assists earthworm in its movement। तो setae एक स्लाइमी सब्सटेंस है जो कि अर्थवॉर्म को हेल्प करता है उसकी मूवमेंट के लिए। अब आता है स्टूडेंट्स मूवमेंट इन स्नेल। स्नेल में कैसे मूवमेंट होती है? स्नेल होता है स्टूडेंट्स वो फील की हेल्प से मूव करता है। जो उसके फीट होते हैं वो एक म्यूकस रिलीज करते हैं जो कि स्नेल को मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। फुट मसल्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इन टर्न फॉर द मूवमेंट टू अकर। जो फुट मसल्स होते हैं वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि उनको मूवमेंट में काम आते हैं। Snails have a shell which can be called outer skeleton of snail। तो जो स्नेल होता है उसके पास एक शेल होता है जिसको outer skeleton of snail भी कहते हैं। This shell is not made up of bones। ये जो शेल होती है ये बोन्स से नहीं बनी होती है। And the feet come out of an opening in the shell। अब आता है स्टूडेंट्स मूवमेंट इन कॉकरोच। कॉकरोच possesses legs and wings। तो जो कॉकरोच होते हैं उनके पास क्या होते हैं, लेग्स होते हैं और विंग्स होते हैं। इट हैज 3 पेयर ऑफ लेग्स। इनके पास क्या होते हैं, 3 पेयर होते हैं लेग्स के। द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोचेस हैव हार्ड कवरिंग फॉर्मिंग एन आउटर स्केलेटन। तो इनकी जो बॉडी होती है और जो लेग्स होते हैं कॉकरोचेस के, उनके पास एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि इनका आउटर स्केलेटन फॉर्म करती है। मस्कुलर मूवमेंट अलाउज द मूवमेंट ऑफ लेग्स एंड विंग्स। तो जो मस्कुलर मूवमेंट होती है ये इनके मूवमेंट में, जो लेग्स और विंग्स के मूवमेंट है उसको हेल्प करती है। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है स्टूडेंट्स, द मूवमेंट ऑफ बोन्स इज कॉज्ड बाय ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 2 सेट ऑफ मसल्स। तो जो हमारे बोन्स की मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, जो हमारे मसल्स होती है वो ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर क्या होती है, रिलैक्स होती है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी 4 आती है, आप इसे खुद से ट्राई करना। तो यहाँ पे अब बच्चों कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आते हैं, आप इसे रीड करना। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।